में कानून बनाने का जो राइट है वो संसद को प्राप्त है, या कह सकते हैं केंद्रीय विधानमंडल को शक्ति प्राप्त है। क्यों? ये बात हुई थी। इसके साथ 246 4 भी हम लोगों ने किया था। क्या था इसमें? हाँ, जो किसी राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं उस पर क्या है, केंद्र को कानून बनाने का संसद को अधिकार है, चाहे वो किसी कुछ भी हो। ये हो चुका था। चलिए, इसके अलावा राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार अनुच्छेद 249 के तहत अगर बात करेगा उससे पूछूंगा बेटा, ऐसा बात हो। अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची का विषय भी हो तो भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बशर्ते कि वह विषय राष्ट्रीय महत्व का कहते हुए राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसको अपने सदन से पारित कर दे तो कानून बना सकते हैं। यही बात हुई थी ना? ठीक है। और जब लागू हो जाएगा तो 1 वर्ष के लिए यह प्रवृत्त रहेगा कानून, फिर उसके बाद में ये पास करते रहे जब तक राज्यसभा अपने सदन से 2/3 बहुमत से पारित करता रहेगा, तब तक ये कंटिन्यू आगे रहेगा। और जिस बार नहीं पारित करेगा उसके अगले 6 महीने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? जैसे एज लाइक ये अध्यादेश बिहेव करेगा। अध्यादेश भी क्या होता है, 6 महीने ही पहले भी रहता है। तो अगर अगली बार नहीं 6 महीने के अंदर राज्यसभा ने अपने 2/3 बहुमत से इसको पारित करा कि यही कंटिन्यू रहेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों? समाप्त। ठीक है। जब भी कोई चीज़ पढ़िए तो स्टोरी रूप में आपके दिमाग में होना चाहिए। जब स्टोरी रूप में आप करने लगेंगे तभी लिख पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में दिक्कत होगी। चलिए, आपातकाल की घोषणा करने की जब बात हो तो अनुच्छेद 350 की बात हो रही है, सॉरी 250 की बात हो रही है, आपातकाल की घोषणा। तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। एक हेडिंग कर लीजिए, आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 250 ऐसे लिखो पहले, अनुच्छेद 250 आपातकाल की घोषणा। अब क्या है इसमें, आपातकाल की घोषणा। यदि आपातकाल की घोषणा हुई है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझा, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, आपातकाल की घोषणा है, यानी कि 350, 352, देख रहे हैं, 356 देख रहे हैं ना। आज आपातकाल की स्थिति क्या होगी, 352, 356 और 360। तो वो वाला अगर आपात लगा हो उसमें से, तो उस दरमियान की बात कर रहा है कि 250 क्या करेगा उस दरमियान, जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति होगा। जैसे मान लो सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो गई, अब आया आक्रमण हो गया, तो अनुच्छेद 352 के तहत क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति कोर्ट के राष्ट्रीय आपात हो जाएगा। और 356 हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन राज्य में आपात होगा। तो आपात जो भी हो, आपातकाल के दरमियान केंद्र सरकार को यह शक्ति मिल जाती है कि वह राज्य सूची के विषय, किसी भी विषय पर पूरी तरह से कानून बनाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आपात जब हो जाएगा तो राज्य विधानमंडल एक तरह से कहिए कार्य करना बंद कर देगा, बंद हो जाएगा। और उस दरमियान केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय विधानमंडल उस राज्य सूची के विषय पर उस राज्य के लिए पूरा कानून बना देगी, या पूरे सभी देश के मतलब पूरे राष्ट्र में 352 लगा हुआ है, यानी कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति है। तो उस स्थिति में सभी राज्यों के लिए वो कानून बना सकती है, जो भी चाहे वो कर सकती है। जब राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगा तो उसके 6 महीना बाद तक ही ये प्रवर्तन में रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, उसका जो भी बनाया गया कानून है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब ये है कि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की जो शक्ति है केंद्र को मिल रही, वही आप पढ़ रहे हैं। 249 के तहत है कि जब राष्ट्रीय महत्व की बात कर करके कानून बना लिया जाए और राज्यसभा इस पर 2/3 बहुमत से सहमत हो जाए। और 250 से कहता है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो, उस समय राष्ट्रीय आपात कह करके राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना करके कार्य क्रियान्वित कर सकती। बात समझ पा रहे हैं आप लोग हमारी? तो यही बात है, यानी कि 249, 250 ये दोनों राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को देते हैं। एक में है क्या, राष्ट्रीय महत्व के विषय को कह करके, और दूसरे में क्या है, राष्ट्रीय आपात की स्थिति। क्लियर है?
तो ये बातें थी। तो चलिए 250 में क्या है इसमें लिखिए, आपातकाल की घोषणा इसमें लिखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात घोषणा किए जाने की स्थिति में राष्ट्रीय आपात, अब राष्ट्रीय आपात यानी 352, ठीक है, अनुच्छेद 352 चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो। आपातकाल की घोषणा किए जाने की स्थिति में संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। वर्णित विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किंतु संसद द्वारा इस प्रकार राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून, संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह की समाप्ति पर प्रवृत्त न रहेगा। यानी आपातकाल जैसे समाप्त होगा उसके अगले 6 महीने के अंदर वह भी समाप्त हो जाएगा, कानून भी समाप्त हो जाएगा। 6 माह के बाद प्रवर्तन में नहीं होगा या प्रवृत्त न रहेगी, ठीक। उल्लेखनीय है कि पैराग्राफ चेंज करके लिखना है बेटा, अनुच्छेद 249 और 250 के बारे में। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 249 एवं 250 की किसी बात से, अनुच्छेद 249 एवं 250 की किसी बात से राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति समाप्त नहीं होती है। राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति समाप्त नहीं होती है। यानी क्या कह रहा है, जब 249 और 250 की जो लगाते हैं यदि राष्ट्रपति के परमिशन पे 250 एक तरह से कहिए और 249 राज्यसभा की सहमति पर, उसकी सहमति 2/3 बहुमत से पारित होने पर तो ही कानून बनाता है। तो जब कानून बनाता है उस समय क्या होता है, क्या राज्य विधानमंडल की शक्ति समाप्त हो जाती है, उस बात पे कह रहा है कि उस समय कंट्राडक्टरी ना हो, डिस्प्यूट ना हो दोनों में, कि पता है राज्य विधानमंडल कुछ और कानून बना रहा है और वो कुछ और बना रहे हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि किंतु यदि उसके द्वारा बनाई गई, क्या लिखा है, राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति समाप्त नहीं होती है, किंतु यदि उसके द्वारा बनाई गई, किसके द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा, यदि उसके द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि संसदीय विधि के विरुद्ध हो, बनाई गई विधि संसदीय विधि के विरुद्ध हो, तो
संसद की विधि अभिभावी होती है, तो संसद की विधि अभिभावी होती है। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ से, ध्यान से मेरी बात समझो। हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250, 49-50 दोनों में कैसे होता है ये आप लोग जान चुके हैं। 49-50 में यही मतलब इस प्रक्रिया के तहत यही होता है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। 49 में राष्ट्रीय महत्व कहते हुए और 50 में 250 में क्या होता है, राष्ट्रीय आपात स्थिति में कानून बनाते हैं। तो जब एक कानून बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि राज्य विधानमंडल अपने लिए कानून नहीं बना पाता है, राज्य विधानमंडल भी अपने लिए कानून बनाता है और उसी मुद्दे पे भी बना सकता है, उसी मुद्दे पे बना दिया है। लेकिन जहां पर दोनों के बातें एक दूसरे का अतिक्रमण करने लगेंगी, यानी कि राज्य सरकार ने कुछ और कानून बना दिया है और केंद्र ने कुछ और कानून बनाया, तो जहां तक केंद्र के कानून पर यह अतिक्रमण कर रहा होगा राज्य सूची का कानून, वहां तक वो समाप्त हो जाएगा अंशतः, या पूरा अगर अतिक्रमण कर रहा हो तो पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कोई भी कानून अगर संसद बनाती है और वह क्या करता है, मूल ढांचे को प्रभावित करता, तो कोर्ट न्यायपालिका क्या कर देगी, उसको अंशतः या पूर्णतः उसको क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। उसी तरह से राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त किया जा सकता है अंशतः या पूर्णतः केंद्र द्वारा बनाए गए कानून से। क्लियर है? यहाँ 250 249 यही कह रहा है, शक्ति दे रहा है केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए। लेकिन ये कानून जब ये बनाएगा, ऐसा नहीं कि राज्य विधानमंडल के लिए कानून नहीं बनाएगा, राज्य विधानमंडल के लिए कानून बना सकता है, उसी मुद्दे पे बना सकता है, लेकिन दोनों में कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपातकाल का दौर है, दूसरा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। तो दोनों में कोई कानून उनका जितना तक अतिक्रमण करेगा राज्य सरकार का कानून, उतना वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही बात है। यह अनुच्छेद 251 क्लियर है? चलिए आगे बता दीजिए, और कंप्लीट कर लेते हैं इसको। किंतु यदि उसके द्वारा बनाई गई विधि संसदीय विधि के विरुद्ध हो तो संसद की विधि अभिभावी होती है और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक ये क्लास में बात करें, क्लास में ठीक है। संसद की विधि अभिभावी होती है और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि कामा विरोध की मात्रा तक, विधि कामा विरोध की मात्रा तक, यानी जितना केंद्र के कानून का विरोध कर रही है, विरोध की मात्रा तक, तब तक अपरिवर्तनीय होती है जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि, इसका छूट जाए वो हंस नहीं सकता, ठीक है, अफसोस करे कि हमारा कैसे छूटा। चलिए बेटा रिपीट कर दे रहा हूँ, राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि विरोध की मात्रा तक तब तक अप्रवर्तनीय होती है जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है, जब तक कि संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। एक बार फिर से इसको सुन लो। राज्य सरकार ने कोई कानून बना रखा है राष्ट्रीय महत्व का माल डॉक्यूमेंट के लिए, और कोई कानून है, कोई भी कानून है राज्य सूची के विषय का, कोई भी कानून, लेकिन राष्ट्रीय महत्व तो नहीं बनाएगी वो अपने हित मतलब जो राज्य सूची के विषय उसी पर बनाएगी, क्योंकि उसको राष्ट्रीय महत्व कानून बनाने की शक्ति जो है किसकी है, केंद्र। ठीक है, मान लो कोई चीज ऐसा है, किसी चीज के उत्पादन को लेकर
हैं। मान लो जैसे अभी जेट्रोफा वगैरह के पौधे हैं, जिसे ईंधन पेट्रोलियम बनाने के लिए केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है मान लो, अब उस पर राज्य सरकार ने कोई कानून उत्पादन या समथिंग पे बना रखा है, लेकिन केंद्र सरकार की डिमांड है कि नहीं भाई इतना होना ही चाहिए तभी हम इसकी आपूर्ति कर पाएंगे, तो उन्होंने एक कानून बना दिया केंद्र सरकार ने और कहा कि पेट्रोलियम राष्ट्रीय महत्व का विषय है और इस पर ये चीजें भी उत्पादित होनी ही चाहिए। समझ रहे बात को? तो राज्य सरकार ने कोई और कानून बना के रखा था, तो वो उस दौर तक जब तक वो कानून उसका प्रभावी है, और कानून देखिए राज्य सूची का कानून कब तक प्रभावी रहेगा, प्रत्येक वर्ष तक रहेगा, और अगली बार जब नहीं हो पारित होगा राज्यसभा से तो 6 महीने में प्रवर्तनीय रहेगा। यानी कि किसी भी राज्य सूची के महत्व के विषय को, चाहे वो राष्ट्रीय महत्व का विषय हो या आपातकाल के दौरान हो, कानून अगर बनाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वह प्रवर्तन में तब तक रहेगा जब तक कि आपातकाल लगी रहे या राष्ट्रीय महत्व का बार बार होता है। और जब ये आपातकाल या राष्ट्रीय महत्व यानी 249 और 250 समाप्त हो जाएगा, तो फिर वही राज्य सूची का जो कानून बनाया गया था राज्य सरकार के द्वारा वही प्रभावी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लो अभी कानून बना हुआ है, एक मिनट से समझो कि अभी क्लास ओवर हो जाएगी, मेरी क्लास ओवर होने पर ओवर हो जाएगी तो आप 5 मिनट के लिए जा सकते हैं, मान लो ठीक, सभी लोग जा सकते हैं पानी पीने के लिए या किसी और काम के लिए जा सकते हैं। लेकिन मान लो अभी कोई मुख्य अतिथि टाइप के कोई लोग आ जाए, अधिकारी, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे कि सर इतना टाइम हो गया अब हम जा रहे हैं पानी पीने, नहीं कहेंगे ना। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ पर जो अभी कानून था कि क्लास ओवर होने के बाद बिल्कुल हम जा सकते हैं 2 मिनट के लिए पानी पीने या कुछ और काम करने के लिए, ठीक है। तो पता चला कि कोई आ गया तो क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया टाइम, जितने देर तक है तो आप ये नहीं कह सकते हाँ बहुत नेसेसरी है तो आप परमिशन लेके जा सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं, अदरवाइज आप क्या हो गया, टाइम एक्सटेंड हो गया ना, यानी कि जो टाइमिंग आपकी थी वो खत्म हो गई, यानी कि जो पहले कानून चलता था वो कानून नहीं रह गया उस दौर के लिए। इसी तरह से कमोबेश ऐसे राज्य सूची के कोई विषय हो उस पर कोई कानून राष्ट्रीय महत्व का या आपातकाल के दौरान अगर केंद्र बना देती है, तो जब तक आपातकाल लागू रहेगा या राष्ट्रीय महत्व वाला कंडीशन लागू रहेगा तब तक वो कानून प्रभावी रहेगा, और जब वो समाप्त हो जाएगा तो राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून ही प्रभावी होगा। क्लियर? ये जो बातें जो हम लोगों ने करी अभी तक 251, ये आर्टिकल 251 लास्ट में लिख लो या शुरुआत में ही लिख लो, अनुच्छेद 249 और 50 जहाँ से लिखे हो बेटा वही लिख लो, अनुच्छेद 251, ये बातें बताई गई हैं 251 में। ओके, आगे चलें। कुछ आगे की बात करें? चलिए अनुच्छेद 252 करिए, करिए अनुच्छेद 252। हम लोगों ने क्या लिखा है, अनुच्छेद 249 और 250 के बारे में जो अभी हमने बात की अनुच्छेद 251 में था, ये सब बातें जो हम लोगों ने की, ठीक। अब अनुच्छेद 252 इसमें क्या कहा है, राज्यों की सहमति, ठीक है, राज्यों की सहमति, किस बात पर सहमति, आइए देखो। चलिए इसमें यदि 2 या 2 से अधिक राज्य, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से यह अनुरोध करे कि संकल्प पारित कर संसद से यह अनुरोध करे कि वह राज्य सूची में वर्णित, राज्य सूची में वर्णित किसी विधि पर, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करें, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करें, तब संसद राज्य सूची में वर्णित, मार्कर वगैरह है क्या? तब
राज्य सूची में वर्णित उन सभी विषयों पर विधि बना सकती है। चलो, तो क्या कहा बेटा, अभी इसके आगे और कुछ बातें हैं। तो देखो, अब राज्य सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को तमाम सारी शक्तियां, बहुत सारे आर्टिकल हैं जो राज्य सूची पर, है ना, कानून बना रहा है केंद्र सरकार। कौन बना रहा है बेटा? केंद्र सरकार कानून बना रही है। केंद्र के केंद्रीय विधानमंडल कहिए या केंद्र सरकार कहिए, जो भी कहना चाहे कर सकते हैं। तो देखो, अभी आपको जब ये कहे कि ऐसा बताओ कि भारत में संघात्मक व्यवस्था होने के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप किन आर्टिकलों का प्रयोग करेंगे? धड़ाधड़ ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 249 का उदाहरण दे देंगे, अनुच्छेद 250 का दे देंगे, अनुच्छेद 252 का दे देंगे। देखो, ये तीनों याद रखिएगा, तीनों से है, जब तक जान रहे तब तक ये याद रहे। जान जाए तभी ये जाए, ठीक है? क्या है 249? क्या कहता है? राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय करके, राष्ट्रीय महत्व का विषय कर करके प्रक्रिया जानते हैं कि राज्यसभा 2/3 से पारित कर दे तो कानून बना देगी केंद्र सरकार। किस विषय पर? राज्य सूची के विषय पर। ये सब शक्तियां हैं किस राज्य सूची पर, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर केंद्र की कानून बनाने की शक्ति है ना? क्यों? अरे यार, इतना शरीफ नहीं दिख रहा है, बोल दिया। केंद्र की कानून बनाने की शक्ति, ठीक है? कहीं बोलना बहुत जरूरी होता है। जहाँ नहीं बोलना और सिखाओगे, जहाँ नहीं बोलना बोलो, ठीक है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय महत्व का है। ये क्या है? राष्ट्रीय, वेरी गुड। और ये क्या है? अगर कहे राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य कहे कि साहब आप बना दो हमारे राज्य सूची के कानून, तो कह देगा ठीक है भाई, बना दे रहे हैं, क्या जैसे मान लो अगर आप कह दो कि साहब सर जरा स्कीम बना लीजिए, हम कैसे पढ़ेंगे? बना देंगे, नहीं तो बना देंगे, कैसे से बेटा पढ़ लो। क्यों? कुछ कहेंगे नहीं नहीं हम बना लेंगे अपने तरीके से। तो उसी तरह से क्या है, 2 या 2 से अधिक का, 2 या 2 से अधिक का क्या करें? डिमांड करें, मांग करें, ठीक है? 2 या 2 से अधिक राज्य कहे कि हमारे कानून बना दीजिए, तो हम बना लेंगे राज्य सूची के विषय पे कानून। फिर एक आर्टिकल को ऐसे कहेंगे तो एकात्मकता के लक्षण यहीं से दिखाई दे रहे हैं आपको कि केंद्र में एकात्मकता का झुकाव है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौर में राजधर्म जब कोई बात नहीं, जो कहेंगे शांति है। तो मान लो कोई विषय पढ़ा रहे हैं, चुप, राष्ट्रीय महत्व का विषय, इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये कानून इसी से बन है ना? तो इस तरह की बात है। आइए आगे चलते, इसमें ही और क्या है, वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करें तब संसद राज्य सूची के में वर्णित उन विषयों पर विधि बना सकती है। ऐसी विधि को कोई अन्य राज्य भी, ऐसी विधि को कोई अन्य राज्य भी, यानी कि जो डिमांड पे बनाए गए कानून है उस कानून के बारे में कह रहा है, ऐसी विधि को कोई अन्य राज्य भी विधानमंडल द्वारा, ऐसी विधि को कोई अन्य राज्य भी विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित कर, विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित कर अंगीकृत कर सकता है। ऐसे विधि को कोई अन्य राज्य भी विधानमंडल द्वारा संकल्प पारित कर अंगीकृत कर सकता है। बात समझ गए? इसका ये मतलब हुआ कि मैंने कहा कि 2 या 2 से अधिक राज्य डिमांड करें कि सरकार से कि साहब किस विषय पर आप कानून बना दीजिए, तो बन गया
कानून, और उन्होंने अपने चूंकि कहा है तो लागू कर लिया अपने यहाँ। उन्होंने कहा ही था कि कानून बना दीजिए, तो बना दिया और लागू हो गया। और कोई अलग तीसरा कंट्री चाहता है, कोई अलग स्टेट चाहता है कि हम ही ये कानून जो है हमारे लिए भी लागू हो जाए, तो ठीक है, तो वो क्या करे, अपने विधानमंडल में संकल्प पारित कर दे और फिर उसके बाद में वो कानून उसका हो गया। जैसे भक्त होते हैं ना, हाँ ले ये भक्ति, इन्हीं भक्ति ले चलो, तो भक्ति भक्त हो गए क्यों। जैसे बच्चे क्या होते हैं, जब युवा होते हैं तो विवेकानंद के वो समर्थक, और फिर जब आगे रहते हैं युवाओं का और दौर चलता है, तभी शायद विवेकानंद के विचारों से तालमेल लेता हुआ रहेगा। लेकिन जब वृद्धावस्था में आते हैं तो महात्मा गांधी के विचार, अहिंसा, परमो धर्म, तो उसी तरह से कुछ है। ठीक है बेटा, ठीक है, आगे चलिए। उसी में पैराग्राफ से लिखिए, उल्लेखनीय है कि इस प्रकार संसद द्वारा राज्यों के, उल्लेखनीय है संसद द्वारा राज्यों के इस प्रकार संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों के अनुरोध पर पारित कानून को संशोधित या निरसित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, लक्ष्मी बताएंगे क्या हुआ इसका मतलब, लिख लो पहले। संशोधित या निरसित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, राज्य विधानमंडल को नहीं। क्या मतलब हुआ, बता बेटा पढ़ से। अरे क्यों नहीं पता, और कौन बताएगा, कौन बच्चा बताएगा, इधर से जो मुस्कुरा रहा था मैं उसका चेहरा देख लूं क्या। मुस्कुराया मत नहीं मेरे खिलाफ, सिर्फ पढ़ा कर नाम पूछ लेंगे किसी से। देखिए इसमें यही कहा है कि जब डिमांड करेंगे राज्य, 2 या 2 से अधिक राज्य डिमांड करेंगे साहब हमारे लिए कानून बना दीजिए, तो कानून बना देगा। दूसरी बात इसी में कही गई है कि वो जो बना हुआ कानून है, कोई दूसरा स्टेट चाहता है कि हम लागू कर ले अपने यहाँ, तो संकल्प पारित करके अपने यहाँ यानी सदन में बहुमत के आधार पर अपने यहाँ वो अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन अगर अडॉप्ट वाला और जिसने कहा था बना दो वो भी अब उनका मन कर रहा है कि नहीं अभी कानून मानने का हमारा मन नहीं कर रहा है, कि अब नहीं लागू होगा, तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहे थे तो जो कहे थे जो बनाया था वही उसको हटाएगा, ये नहीं कि अब हमारा मन नहीं कर रहा है तो हम हटा दें। मीन्स जानते हैं कानून जो बनाएगा वही सदन ही उस कानून को फिर स्थगित करेगा, समाप्त करेगा। तो ये यानी एक तरह से कहिए जो 252 है ये आपने परमिशन दे दी है कि साहब बना दो, हमारा था नहीं, केंद्र का था नहीं, मतलब हमारा मीन्स केंद्र का तो था नहीं कि हम बना लेंगे। तो जब हमने बना दिया है तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहा था साहब बना दो, तो हमने बना दिया। तो अब हम जब समाप्त करेंगे तभी वो होगा, तब आप रिक्वेस्ट करेंगे, चिट्ठी भेजेंगे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, क्योंकि उसी 2 भाषा में लेता है वो, कि साहब हटा दो, तो विचार करेगा ठीक है रुको भी करेंगे। तो ऐसी बात समझ गए बात को, थोड़ा व्यवहारिकता से नाते जोड़ देते कि आप लोग कनेक्ट हो जाइए उससे। अब भी कुछ लोग कनेक्ट नहीं होते, कोई नहीं, घर जाके कनेक्ट हुआ करिए। ठीक है बेटा, बोल दिया इतना ऊर्जा खर्च कराने क्या मतलब। एक आध बच्चे कह देते सर बहुत धीरे बोलते हैं, आप आवाज पीछे देंगे, कहाँ है वो।
पीछे वाला भी पढ़ लेगा, क्यों? ठीक है, कोई बात। चलिए बेटा, पहले चेंज करके लिखिए बेटा। राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान के प्रवर्तन के बाद अब तक केवल 2 बार, कब 252 का प्रयोग करते हुए कानून बनाया गया, वो बता रहा है बेटा। राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान के प्रवर्तन के बाद अब तक केवल 2 बार राज्य सूची में वर्णित विषयों पर, अब तक केवल 2 बार राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का संसद को अधिकार दिया गया। वर्णित विषयों पर कानून बनाने का संसद को अधिकार दिया गया है। 2 बार राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का संसद को अधिकार दिया गया है। पहला कब था? नंबर 1 लिखिए। 1953, देखो पहले बात सुन लो। 1953 में 1953 में संपदा शुल्क को लेकर के 5 राज्यों में कानून बनाने की बात कही गई। संयुक्त रूप से डिमांड थी, राज्यों की डिमांड थी, संपदा शुल्क के लिए भाई कानून बना दो। वो 5 स्टेट आपके कौन कौन से थे? मुंबई था, सॉरी उस समय, जब उस समय की बात हो रही है कि देखिए मुंबई तब राज्य था, महाराष्ट्र तब नहीं बना था, ठीक है? तो वहाँ से उस समय मुंबई जब कहेगा तो मुंबई मतलब आप समझ जाएंगे उसके लिए, ठीक है? मुंबई था, मध्य प्रदेश था, उड़ीसा था, पंजाब था और उत्तर प्रदेश था, ठीक है? मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, 5 स्टेट, ठीक है? बाद में कभी बात चलेगी आगे तो हम चर्चा करेंगे कि ये जब मुंबई से महाराष्ट्र कब बना और कैसे क्या चीजें हुई, उसकी बात आगे हो जाएगी। तो देखिए 5 राज्यों द्वारा 5 राज्यों द्वारा के आगे लिख लो ब्रैकेट में कौन कौन से 5 राज्य हैं, वरना भूल जाओगे आप। मुंबई, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मुंबई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसे क्रम में देख लोगे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो गया, वर्तमान का महाराष्ट्र, और इसी के साइड में चले जाओ एक पूरा और एक पश्चिम, इस तरह से खड़े हो जाओ। तो इसे उत्तर प्रदेश ले लो, फिर मध्य प्रदेश ले लो, फिर महाराष्ट्र ले लो, यानी कि मुंबई, ठीक है? इस तरह से ले लो, फिर उड़ीसा और ये पंजाब, ये 5 स्टेट थे, ठीक? ब्रैकेट बंद कर देना बेटा। द्वारा ब्रैकेट में आपने इनके नाम लिखे। 1953 में संपदा शुल्क पर कानून बनाने के लिए, संपदा शुल्क पर कानून बनाने के लिए एक बार तो ये हुआ था बेटा, संपदा शुल्क पर कानून बनाने के लिए, और एक बार पुरस्कार प्रतियोगिता पर कानून बनाने के लिए भी बात हुई थी, जब 8 राज्यों ने डिमांड की थी 1955 में। ध्यान से सुन लो, 1953 में जो हुआ, 1953 में तो 5 राज्यों ने संपदा शुल्क पर कानून बनाने के लिए बात की थी, और 1955 में क्या हुआ कि 8 राज्यों में प्रतियोगिता, ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, ठीक है, यानी सॉरी पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए किस तरह का प्रतियोगिता थी? पुरस्कार प्रतियोगिता के लिए कानून बनाने के बाद पुरस्कार प्रतियोगिता, ठीक है, 8 राज्यों की बात की थी। वो कब की थी? 1955 में की थी और 1953 में, 2 बार अभी तक कानून बने, 55 में और 53 में। 53 में संपदा शुल्क पर डिमांड की गई 5 राज्यों के द्वारा, और पुरस्कार प्रतियोगिता को लेकर के 8 राज्यों में डिमांड की थी, तो केंद्र ने कानून बनाया, ठीक? चलिए देखिए इसमें 8
8 राज्यों द्वारा 8 राज्यों द्वारा, अब 8 राज्य कौन कौन है ब्रैकेट में लिख दो वहीं तुरंत। आंध्र प्रदेश, अपना आंध्र प्रदेश, मुंबई मद्रास, मुंबई मद्रास। देखो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में, 56, तो उसके पहले की बात है बेटा। तो इस नाते मुंबई मद्रास ये सब राज्य के नाम आ रहे हैं। बाद में सब यही राज्य बदलेंगे, तब स्टेट का नाम किसी और में तमिलनाडु हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, तब बदलेंगे, बाद में बनेंगे। तो भ्रमित मत हो जाना, डर मत जाना। आंध्र प्रदेश, मुंबई मद्रास, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, पेप्सू। अब पेप्सू पट्टी 5 राज्यों को मिला करके बनाया गया जो व्यवस्था थी, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगे। पंजाब को लेकर के आगे पीछे के जो राज्य थे उसमें बात थी। तो पेप्सू, पेप्सू, पे अदपसू, पेप्सू ऐसे पेप्सू, पेप्सू, पेप्सू तथा सौराष्ट्र, पेप्सू तथा सौराष्ट्र 8 स्टेट हो गए। ब्रैकेट बंद। द्वारा लिख चुके हो 1955 में, द्वारा 1955 में पुरस्कार प्रतियोगिता पर, 1955 में पुरस्कार प्रतियोगिता पर कानून बनाने के लिए, पुरस्कार प्रतियोगिता पर कानून बनाने के लिए। क्लियर? देखिए अनुच्छेद 252 का प्रयोग तभी राज्य सरकार कराना चाहती है जब उसकी मित्र सरकार केंद्र में हो, उसकी मित्र सरकार केंद्र में हो। ये देखिए तभी बना हुआ है जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, राज्य में भी और केंद्र में भी। राज्य और केंद्र दोनों में क्या होती थी? जब सरकार इसी की होती तो वहाँ पर एक दूसरे में तालमेल हुआ करता था और तालमेल के आधार पर चीजें हो जाया करती थी। अभी क्या है, एक विपक्षी पार्टी की सरकारें राज्यों में होती हैं, तो इस तरह के अनुच्छेद 252 का प्रयोग करने के लिए वो कहेंगे। क्यों कहेंगे? वरना क्रेडिट लेने की बात होती है। अक्सर देखिए चुनावी मंचों से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह के लोग जो है एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं। प्रधानमंत्री स्तर पे ये बात आती है कि राज्य उनकी योजनाओं को सही से क्रियान्वित नहीं कर रहा है, राज्य कहता है कि हमको कुछ धन नहीं दिया गया। दोनों डिमांड करते रहते हैं, एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते रहते हैं। तो जब दोषारोपण एक दूसरे पे होगा तो उस दौर में कहाँ कोई कहेगा हमारे लिए कानून बना, भले ही जरूरत महसूस कर रहा हो लेकिन वो कानून की डिमांड नहीं करेगा, है ना? ये बात है। अब करिए अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253। इसमें क्या है? अंतरराष्ट्रीय संधि एवं करार, अंतरराष्ट्रीय संधि एवं करार। करार का समझौता है, एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, एग्रीमेंट, करार। अक्सर देखते हैं जो जमीन में खरीदते हैं आप लोग, तो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो किसान से क्या कराते हैं? उसकी लैंड का एग्रीमेंट करा लेते हैं, ठीक है? और वो एग्रीमेंट करा के फिर आपको भेजते हैं। चलिए, तो अंतरराष्ट्रीय संधि और करार के बारे में क्या बात है? चलिए इसको संसद को, अब अंतरराष्ट्रीय संधि और करार कौन करेगा भैया? मतलब नेपाल से समझौता करना हो तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर लेगी? क्या हमारी जमीन है, हम करेंगे समझौता, हो सकता है ऐसा? आप लोग वही काम करते हो। साथ हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था से समझो, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था में जो बनाया गया सबकी एक हद चीज दी गई है, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। तो एक लिमिटेशन बना दी गई है कि जो विषय है इस पर ही केंद्र ही कानून बनाएगा। चलिए बेटा, संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए
संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए अच्छा, आप लोग क्या इस बात के लिए सहमत हो पाएंगे कि मैं चाह रहा हूँ कि ये केंद्र और राज्य संबंध में जब विधायी संबंध कल कंप्लीट हो जाएगा तो इस पर आप लोग लिख करके लाएंगे टिप्पणी, केंद्र राज्य पर विधायी संबंध पर एक टिप्पणी लिख के आएंगे 200 पेज की, मतलब 200 शब्दों की, 200-250 शब्दों में लिख लेंगे पक्का? हाथ खड़ा करो कौन को लिख के आएगा। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। तो ये टॉपिक कैसे कंप्लीट हो जा रहा है, कल ही कंप्लीट कर लेंगे। आज इसको आप जाके घर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा सबको, और नकल मार के छाप के बताइएगा कि छाप दिया सर, ले कहे थे तो लिख, ऐसा नहीं, मतलब उसको अपने से आत्मसात करके जो विधायी संबंध हैं उन विधायी संबंधों को आर्टिकल 249 के बारे में जिक्र करना और अपनी भाषा में उसको लिखना, और 250 का जिक्र करना अपनी भाषा में लिखना, 252 की बात करना वो लिखना उसके बारे में कि साहब ये कहता है, ऐसे ऐसे होता है, ये चीज़ें जो मैंने आपको समझाई है। भाषा थोड़ी आपकी अपनी होनी चाहिए, पर्सनल लैंग्वेज होनी चाहिए, मैटर यही होना चाहिए, लेकिन लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए। क्या समझ? जैसे वो ऐसा, जैसे देखो जब लिखोगे बेटा यूपीएससी मेंस लिखोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, मैटर होना चाहिए, लेकिन भाषा आपकी सरलता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। जैसे एक ही बात को मैं किसी बच्चे से पूछूं, जैसे मैंने पूछा मेरे से पहले क्लास में क्या हो रहा था बेटा तुम बताओ, तो आपने कुछ और बताया। आपसे पूछा तुम बताओ बेटा क्या हो रहा था क्लास में, तो आपने बताया कुछ और। इनसे पूछा बेटा क्या हो रहा था, तो उन्होंने बताया कुछ और। यही मेंस हो गया, 3 लोगों ने 3 बातें बताई, जिसका व्यक्त तरीका वो शानदार था, जिसने बात को कम शब्दों में और कम समय में और कम शब्दों में समझा दिया, मैं उसको अच्छा नंबर दे दूंगा, वेरी गुड। और जिसने लीप पोत दिया आधा घंटे में, सर बताएं हम आए, गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया, चौपट हो गया, 1 मिनट का काम था, 5 मिनट उसी में सांस लेने लगे सब। तो जैसे ये बात आप व्यक्त करते हैं आप, सेम उसी तरह से आप लिख देंगे, ठीक है? तो अच्छा सा प्रयास करिएगा लिखने का, जिसे पढ़ने का भी मन करे, ठीक? तो सब लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, आज 53 खत्म कर दें। अंतर्राष्ट्रीय संधि करार, इसमें कर रहे थे आप लोग, संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए किसी, संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए किसी संधि या करार के कार्यान्वयन हेतु, संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए संधि या करार के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के, संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए, संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से भी, बिना किसी राज्य की सहमति से भी कानून बना सकता है। कानून बना सकता है, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो, चाहे वह विषय राज्य सूची का ही क्यों ना हो। अब तुम्हारे पास कितने आर्टिकल हो गए? 4 आर्टिकल हो गए, जिसमें बता रहा है केंद्र को पावर दे रहा है, क्या दे रहा है? याद बड़ा करके लिखोगे, ये शक्ति दे रहा है, किसको? केंद्र को पावर दे रहा है। क्या क्या बात होगी, यही तक हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? अनुच्छेद 249 था, मैं एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, सारी चीजें बात देख लीजिए। पहले इसको लास्ट बता दूं, 253 को देख लो। 253 ये कहता है कि केंद्र सरकार ने अगर किसी से अंतरराष्ट्रीय संधि कर ली है या कोई करार कर लिया है, तो उस संधि और करार को पूरा करने के लिए राज्य सूची का विषय हो तो भी
कानून बना सकता है और उसे स्टेट को मानना पड़ेगा। 253 ये कहता है कि अगर कोई संधि, जैसे मान लो बांग्लादेश से भारत की कोई संधि हुई, नेपाल से भारत की कोई संधि हुई, और संधि और करार के तहत कोई बात ऐसी कही गई कि जो कि राज्य सूची का भी विषय है, वो करार हो गया और राज्य सूची का विषय वो हो रहा है, तब भी उस पर कानून बना देगी केंद्र सरकार और उसे राज्य सरकार को मानना ही पड़ेगा। यही शक्ति उसको दे रहा है। तो अभी क्या होगा, केंद्र की पावरफुल शक्ति दिख रही है ना, तो देखो क्या राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो आपातकाल की स्थिति है, तो 2 या 2 से अधिक राज्य पर मांग कहते हैं कि साहब बना दो हमारे लिए कानून, तो और अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता किया है तो राज्य सूची का विषय है तो भी कानून बना सकती है केंद्र सरकार और स्टेट को इसे मानना ही मानना होगा। तो ये क्या दिख रहा है कि राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र कानून बना दे रही है इन आर्टिकलों का प्रयोग करते हुए। मान लो कोई राज्य सूची का विषय है और उस पर राष्ट्रीय महत्व का कह के बना दिया कानून, कोई और राज्य सूची का विषय है जिसपे संधि और करार को कह करके बना दिया कानून। तो इसका मतलब क्या है, हावी हो रहा है ना केंद्र। तो भारत में संघात्मक के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो यही एकात्मकता के लक्षण पर जब ये लिख लेंगे आप, तो फिर आप लोग यही चीजें हम आपको क्वेश्चन दे देंगे लिखने के लिए। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बाद भी एकात्मकता के लक्षण दिखाई देते हैं, स्पष्ट करें। तो आप इन्हीं आर्टिकल का प्रयोग करते हुए दिखाएंगे। साहब देखिए संघात्मक है, तो संघात्मक का मतलब क्या हुआ कि राज्य सूची पर राज्य सरकार, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, ये संघात्मक हो गया। लेकिन एकात्मक क्या हो गया, राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना दे रहा है, तो एकात्मकता का लक्षण हो गया, यानी एक सरकार का लक्षण। एकात्मकता का मतलब एक सरकार, पूरे भारतवर्ष में एक सरकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, यानी राज्यों पर केंद्र हावी दिखाई दे रहा है, एकात्मक हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखो, थोड़ा और लिखिए उसके बाद। उल्लेखनीय है कि 7वीं अनुसूची में, उल्लेखनीय है 7वीं अनुसूची में संघ सूची की, 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 14, राज्य सूची की प्रविष्टि 14 में भी, प्रविष्टि 14 में भी विदेशों से संधि, विदेशों से संधि और करार करना, विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों को, संधियों करारों और अभिसमयों को कार्यान्वयन का, विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया है। यानी कि विदेशों से जो कोई व्यापारिक संबंध होकर कोई संधि की जाएगी, करार वार किया जाएगा, उसका उल्लेख समवर्ती सूची के परिशिष्ट 14 में है। क्लियर है? परिशिष्ट 14 में दिया गया है। हाँ वही संघ सूची, संघ सूची की परिशिष्ट 14 में ये बात कही गई। और परिशिष्ट 97 में क्या कहा गया था? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी, और परिशिष्ट 14 क्या रहा है, क्या संधि और करार करने के लिए वो स्वतंत्र होगा। तो इतना ही आज, कल मिलते हैं 6/356 के साथ। अच्छा तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 246। अब मिलेंगे हम लोग 200 प्रशासनिक संबंधों के साथ, कल मिलेंगे। ओके पश्चिमी पार्टी जो रहती है मान केंद्र और राज्य में जो है सर, दुरुपयोग तो कर सकते हैं केंद्र वाले, दुरुपयोग कर सकते हैं सर केंद्र वाले। जैसे मनमानी कहेंगे कि हम सरकार की बात बोलना है, किस वाले, किस विषय, कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं, किससे लिखा? 49। हाँ तो राष्ट्रीय महत्व वाले की राज्यसभा में सहमति होगी तभी ना। बात नहीं बेटा, इससे लग रहा है छूट गए हो, जानवर हो क्या?
बोलो। दुरुपयोग भी तो कर सकते हैं। दुरुपयोग हो सकता है दुरुपयोग होता भी है थोड़ा बहुत। खनिज संसाधन रहते हैं या फिर कोई चीजें रहती हैं। हाँ, तो खनिज संसाधनों पर तो केंद्र का अधिकार है ही। खनिज संसाधनों का भी होता है। होता है केंद्र के राज्य के बीच में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, ये विषय मिलता है। ठीक है, आगे। ओके, थैंक यू।